बाजार का तंत्र है जी इसका जो नया प्रभाव हो रहा है, जी नए जो जॉब क्रिएशन है, जी जी इससे जो माइग्रेशन हो रहा है, जी उससे जो नई संस्थाएं बन रही हैं, नए वर्ग बन रहे हैं, उसका अध्ययन करना ये भी एक लक्ष्य आ गया है जो पहले नहीं था। तो मार्केट कल्चर, अपना लोकल कल्चर, ग्लोबल कल्चर, ग्लोबल एक नई चीज आ गई है जी जी क्योंकि वो एक वास्तविकता हो गई है ग्लोबलाइजेशन। जी जी क्योंकि क्योंकि जो इंटरनेट जैसे है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जी ये एक नया आयाम दे रहा है, नए तरह से वास्तविकता है वो उसको पोर्ट्रे करता है। इंस्टेंट सोशियोलॉजी, जी क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता कि इसमें बहुत समय हो, तो इंस्टेंट सोशियोलॉजी, इंस्टेंट सोशल साइंस, ये भी बढ़ता जा रहा है। तो ये हो रहा है, नए परिवर्तन हो रहे हैं। सर एक और भी प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे समाजशास्त्र में पढ़ता हूँ तो अक्सर जैसे एक डिस्टिंक्शन आता है कि ह्यूमन बीइंग ही सोशल नहीं होता है, एनिमल ह्यूमन बीइंग ही सोशल नहीं होता है, एनिमल भी सोशल होते हैं, बट ह्यूमन बीइंग आर सोशियो कल्चरल। तो अब ये जो सोशल है, ये सोशल को तो आइडेंटिफाई कर नहीं सकते, कम्युनिटी को आप आइडेंटिफाई ज्यादा कर सकते। एक एब्स्ट्रैक्ट सोशल एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जी, उसमें इंटरसब्जेक्टिविटी का बहुत बड़ा महत्व है। हम जो कहते हैं वो दूसरा समझे, दूसरा जो कहता है उससे हम समझे, जी इंटरसब्जेक्टिव जी कम्युनिकेशन। जी जी और एक माध्यम इंटरसब्जेक्टिव का लैंग्वेज है जी जी क्योंकि हम एक ही भाषा बोलते जी हैं, जी जी लेकिन हम एक ही तंत्र के अंदर रहते हैं। हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा चिंतन, आंतरिक चिंतन कैसे उससे प्रभावित होता है, ये एक वास्तविकता है जिसका अध्ययन समाजशास्त्र करता है। और ये एक नहीं है, जी जी वो तो जी वो जी अलग अलग है, जी धर्म के आधार जी पर, जी जाति के आधार पर और स्थान के आधार पर, रीजन के आधार पर। तो वो अलग अलग अध्ययन करके उसको तुलनात्मक ढंग से समग्र रूप से देखना, ये आज के समाजशास्त्र का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब कहाँ तक इसको लोग कर रहे हैं ये अलग बात जी है। जी 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 क्योंकि इसको जी सपोर्ट करने के लिए, उस तरह के विचार को जी अध्ययन में परिवर्तित करने के लिए जी साधन की जो आवश्यकता है, व्यक्ति और ट्रेंड लोगों की आवश्यकता है। जी अब कहाँ तक वो पुरानी संस्थाएं जो हमारी थी, जैसे ICSSR है और जी UGC है, जी कुछ हद तक ये सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो पूरा इतना महत्वपूर्ण बड़ा काम है जी कि उसके लिए नए संस्थाओं की आवश्यकता है। और वहाँ पर एक कमी है क्योंकि भारतवर्ष में और देशों में लोगों ने ये NGOs वगैरह ने संस्थाएं बनाई। NGO का मूवमेंट भारतवर्ष में हो रहा है, लेकिन वो अभी इस ढंग से नहीं सोचते हैं। उनके सोचने का ढंग अभी भी सोशल वर्क ओरिएंटेशन का है, एनालिटिकल साइंटिफिक एनालिसिस का जी नहीं महत्व तो उनकी विचारधारा में अभी नहीं आया, उनके काम में नहीं आया। तो आवश्यकता है बहुत चीज़ों में बदलाव की, और समय के साथ उसमें परिवर्तन अवश्य आएगा। जब लोग समझेंगे कि इस तरह की अध्ययन की आवश्यकता है उनके काम के लिए भी, तब फिर वो होगा। और कहीं कहीं हो रहा है, कहीं कहीं वो बहुत सारे, जैसे जेंडर की बात ले लीजिए, कास्ट मोबिलिटी की बात ले लीजिए, ये जो आंदोलन है डिप्रेस्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लास का अध्ययन है, इस तरफ अध्ययन के लिए पैसा जा रहा है स्वयंसेवी संस्थाओं से भी। तो
सरकारी व्यवस्था का अध्ययन तो है, लेकिन साथ साथ ये नई संस्थाओं का अध्ययन इसलिए हो रहा है कि जो सरकार का जो रोल था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है सामाजिक परिवर्तन की तरफ, सोशल इंजीनियरिंग की तरफ। तो इस कमी को जो लोकल जातियां हैं या जो लोकल इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, एसोसिएशंस हैं, ये बन रहे हैं और ये इसमें इंटर कर रहे हैं। तो ये नया परिवर्तन आ रहा है। हाँ, बहुत था। नहीं हाँ, एक दो और प्रश्न पूछ लूँ आपसे? जी जी जी। तो ये तो हाँ सर, इसी से जैसे एक टर्म यूज करते हैं, जैसे अभी चार्ल्स टेलर, उनको कोट भी आपने उसमें बुक में किया है, ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर चेंज में। हाँ, तो जैसे सोशल इमेजिनरी की जो बात करते हैं, सोशल इमेजिनरी का, तो ऐसा क्या कि एक इंसान धीरे धीरे, मतलब एज ए सोशियोलॉजी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल समाज को जो हम जानने की कोशिश करते हैं, तो एक तरह की सोशल इमेजिनरी पूरे जैसे पूरी दुनिया में एक तरह की, जैसे जो 100% अर्बनाइज हैं, जैसे यूएस है या फिर कनाडा है, उनकी बात करते हैं कि सोशल इमेजिनरी है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं कि ये हमारे राइट है, ये ड्यूटी है, ये नेशन है, ये गुड लाइफ का ये स्टैंडर्ड है। तो क्या इस तरह की सोशल इमेजिनरी हिंदुस्तान के लिए भी अल्टीमेटली एक ऐसा ही सोशल इमेजिनरी हिंदुस्तान भी अपनाएगा और अपना जो फोक है, जो वॉचिक है, उसको एक दिन, जो भारतीयता है, जो लोक में है, उसको एक दिन आपको लगता है कि यहाँ भी वही प्रोसेस चलेगा और भारत भी अपने उन सब परंपराओं को धीरे धीरे छोड़ देगा और पूरी तरह से बदल जाएगा एक मॉडर्न वेस्ट की तरह से? नहीं, मेरा विचार ये है कि ये सोशल इंजीनियरिंग या मार्केट कल्चर जी या ग्लोबलाइजेशन के बावजूद जो लोकल कल्चर है वो नहीं समाप्त होता। इसके उदाहरण है कि बहुत सारे हमारे कम्युनिटीज जो बाहर बहुत दिनों से रह रहे हैं, वहाँ बस गए हैं, अमेरिका में बस गए हैं, ट्रिनिडाद में तो बहुत दिनों से थे, अफ्रीका में बस गए हैं। वो अभी तक अपने, बल्कि वो कुछ मायने में ज़्यादा कंजर्वेटिव है और इसमें देश के जो व्यवस्था है, क्योंकि एक भावना होती है कि हम जहाँ भी हो तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो लोग समझते हैं और आप उससे प्रभावित होते हैं। हम भारतीय हैं तो हम कहीं भी जाए तो हम भारतीय माने जाते हैं। हम जापान में रहेंगे तो हमें जापानी नहीं माना जाएगा, हमको भारतीय माना जाएगा। तो उससे हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी भाषा, हमारा कल्चर, हमारा विचार स्ट्रांग बनता है। तो ग्लोबलाइजेशन से ये नहीं होगा कि सब एक हो जाएंगे, प्रभाव अवश्य आएगा, गिव एंड टेक होगा, लेकिन जो लोकल कल्चर है, जो आइडेंटिटी है, वो नहीं समाप्त होगी, बल्कि वो और स्ट्रांग हो जाती है। और ये देखा गया है, कुछ अध्ययन किया है लोगों ने, कि हमारे जो कम्युनिटीज बाहर बस गई हैं वो ज़्यादा कंजर्वेटिव है, बहुत ही स्ट्रिक्ट ढंग से पुराने विचार लागू करते, शादी ब्याह में, काम में तो जरूर फ्लेक्सिबल है, लेकिन अपने शादी ब्याह में, किनशिप में, रिचुअल जो पुराने धर्म के आधार पर जो सेलिब्रेशंस थे उस पर सब ऐसे ही बना रहे। तो ये देखा गया, वो दोनों समाप्त नहीं होगा। ठीक है।